कैसे हैं आप लोग? लेट्स स्टार्ट। ये प्लेसेस ऑफ न्यूज में आज हमारा 6 वीडियो है। इसको देखते हैं। इसमें भी हमने 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लिया है जो कि न्यूज में हमेशा से रहते हैं। योर ड्यूटी विल बी रिवीजन पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बारबाडोस सबसे पहला जो हमारा है, बारबाडोस के बारे में देखते हैं कि क्या न्यूज है। बारबाडोस रिसेंटली क्या था, कन्फर्ड द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था कि हमारे मोदी जी को काफी ज्यादा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड अदर जो हाईएस्ट अवार्ड है वो बहुत सारी कंट्रीज ने दिया है। व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ओके, फॉरेन पॉलिसी वो भी किस पे निर्भर है? वासुदेव कुटुंबकम। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? सर्विस बिफोर सेल्फ वाली बात कर रहे हैं, है ना। कोविड क्लासिक एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल कोविड के टाइम पे। ओके, हमारे पास वैक्सीन आ चुका था, 140 करोड़ पॉपुलेशन जो थी उसको वैक्सीन लग रही थी, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत शॉर्टेज था हमारे पास वैक्सीन का प्रोडक्शन में। स्टिल वी वेर सेंडिंग दोज वैक्सीन टू दीज कंट्रीज सो दैट कि इनको यहां भी जो कोविड वाला जो डर है वो मिटाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिस बारे में सोचता है कि सिर्फ आप अपने कंट्री को सुरक्षित कर लेते हो तो आप इस दुनिया में सुरक्षित नहीं हो। ओके, यू नीड टू ना कीप अदर कंट्रीज सेफ एज वेल। ठीक है, इस चीज को हमने काफी ज्यादा इंप्लीमेंट किया। तो आज आप देख सकते हैं कि बारबाडोस ने हाईएस्ट जो है अवार्ड दिया है, ऑनरी अवार्ड। ठीक है, हमारे मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को। ओके, चलिए नेक्स्ट। लोकेशन कहां है अब इस कंट्री का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कैरेबियन सी एन आइलैंड कंट्री है ये। ठीक है, बस ये याद रखना। ओके, कैरेबियन सी है ये। कैरेबियन सी में यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेजेंस है ये। ठीक है, ये ऊपर में क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक है। ऑलराइट, चलिए। बारबाडोस इज नॉट पार्ट ऑफ द नियर बाय आर्किपेलागो ऑफ द लेसर एंटिलिस ऑल्दो इट्स यूजुअली ग्रुप्ड विद इट। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि लेसर एंटिलिस का पार्ट नहीं है, यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। Lesser Antilles is a long arc of small island in the Caribbean Sea extending in a north-south direction from a Virgin Island to Grenada. ठीक है, ग्रेनाडा तक ये एक्सटेंडेड है। बस ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैंने ऐड कर दिया, अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इट इज। चलिए नाउ दनाइपर रिवर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट, दनाइप्रो भी बोलते हैं इसको, दनाइपर रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, आपका काम है बस इसको देख लेना कहां पे है। अब इसके क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द यूक्रेन इन्वेजन। चलिए, रशियन फोर्सेस आर मेकिंग रिपीटेड हाई कैजुअलिटी अटेम्प्ट्स टू क्रॉस द दनाइप्रो रिवर इन यूक्रेन खारसन रीजन। एक बात आप बताना कि यूक्रेन का जो खारसन रीजन है, इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे सिटीज हैं जो यूक्रेन का बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो न्यूज में रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई बॉम्बिंग, रशियन फोर्स ने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग किया है वहां पे, इसकी वजह से। तो आपका काम क्या है कि एटलीस्ट इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूक्रेन एंड द 4th लॉन्गेस्ट इन यूरोप। जस्ट याद रखना। आप कमेंट में आप लोग बताइए विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन है बताना है आपको। ठीक है, वोल्गा है, कौन सा है लॉन्गेस्ट? ठीक है, चलिए। ये आपका है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? दो तीन चीजें हो गई, बस याद रखना। एक तो कीव से गुजरती है रिवर। ठीक है, उसके अलावा ये जाकर के फाइनली कहां पे? ब्लैक सी में। ठीक है, फाइनली ये ब्लैक सी में जाकर के, इसका माउथ कहां है? ब्लैक सी। ओके, माउथ के बारे में आप लोग को मालूम तो है ना कि रिवर का माउथ कैसे देखते हैं। आप लोग बताना कि रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका ब्लैक सी। कल शायद हमने डिस्कस भी किया था या किसी ना किसी वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया कि यूक्रेन किस किस कंट्री से घिरा हुआ है। तो इस चीज को भी आपका काम है देख लेना एक बार कि यूक्रेन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। ये है आपका क्रीमियन पेनिनसुला। जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज अ क्रीमियन पेनिनसुला। और इस चीज को याद रखना कि रशियंस ने क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में ही एक्वायर कर लिया था। ओके, इसके उस समय के टाइम पर भी काफी ज्यादा रशियंस को क्रिटिसाइज किया गया था। ये क्या है? तो दिस इज अ सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव, उसके नीचे क्या है? ब्लैक सी। अब आपका काम क्या है कि सी ऑफ एजोव से जब आप ब्लैक सी की तरफ जाते हो, उसके बाद आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाते हो। तो आपका काम क्या है कि बीच में जो भी स्ट्रेट्स है इसके बारे में डिस्कस कर लेना, या पता है तो ठीक है, नहीं तो व्हाट आई विल डू कि मैं वर्ल्ड के जितने स्टेट्स हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, वहां पे भी हम कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओरिजिन वल्लाई हिल्स रशियंस। तो रशिया में इसका ओरिजिन है, इस चीज को याद रखना। फ्लोज कैसे कैसे करता है?
रशिया, बेलारूस, यूक्रेन बिफोर एम्प्टिंग इनटू द ब्लैक सी, व्हिच आई ऑलरेडी सेड कि इसका माउथ कहां पे, ब्लैक सी पे। डिवाइड्स यूक्रेन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट मेकिंग इट अ नेचुरल मिलिट्री बैरियर। ठीक है, सो इस चीज को याद रखना है। रोल इन द वॉर, सो खैरसन रीजन इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दनाइप्रो रिवर मेकिंग इट अ क्रिटिकल जोन इन द कॉन्फ्लिक्ट। चलिए, सो हमारा काम था बस ज्योग्राफी वाला, रेस्ट छोड़ देना है आपको। सो लताकिया, सीरिया। सो लताकिया में देख लेते हैं, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैव एग्जीक्यूटेड डजन्स ऑफ एलोवाइट सिविलियंस इन द कोस्टल प्रोविंस ऑफ लताकिया। इसलिए ये न्यूज में था, वहां बहुत सारे सिविलियंस को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है ना, मतलब कत्लेआम हो गई है थोड़ी सी, तो इस चीज को याद रखना। लोकेशन कोस्टल प्रोविंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया बोर्डिंग द मेडिटेरेनियन सी। सीरिया के साथ प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को देखना है, क्या सीरिया सिविल वॉर से गुजर रहा है? बहुत बड़ी कहानी है, कभी सीरिया के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि मतलब क्यों इतना सफर कर रहा है सीरिया। ओके, ऐसा क्यों है कि सीरिया इतने सालों से सफर कर रहा है, नोबडी इज केयरिंग अबाउट इट। आज देखोगे तो पूरा का पूरा सीरिया एक हिस्टोरिक सिटीज में आता था वो, है ना, बट आज भी क्या हो गया, अभी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आई विल मेक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगा जब मौका मिलेगा तो सीरिया के ऊपर, बिकॉज मतलब ये दुखद है ना, बाकी कंट्रीज अपना आराम से रह रही है और किसी और कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉक्सी वार चल रहा है ना, और इस तरीके से वहां के सिविलियन सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। ठीक है, कभी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, वी विल सी जब मौका मिलेगा तो। चलिए, तो ये है लताकिया, है ना। इसके अलावा इल्बिडो, उसके अलावा देख लेना हामा वगैरह देख लेना, तो ये सारा शहर है, आपको देख लेना। नेक्स्ट सीरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसको भी आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कवर करने का, बिकॉज ये मतलब रैंडमली कभी ना कभी न्यूज में रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द अलावाइड माइनॉरिटी एंड असाद फैमिली, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी सत्ता में थोड़ा सा चेंजेस भी आए हैं इसीलिए न्यूज भी है। ठीक है, होम टू रशियस हामीमिम एयरबेस क्रूशियल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ठीक है, सो दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेजर पोर्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक हब। तो सीरिया बोर्डिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, मेडिटेरेनियन सी में क्या सीरिया का मतलब कोस्टल रीजन है? यस, अगर सवाल आ रहा है तो हाँ जी, सीरिया जो है वो मेडिटेरेनियन सी में उसका प्रेजेंस है। ओके, सो टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल एंड लेबनान। सो सीरिया के ऊपर जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे, सो नो प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था बिकॉज वहां पे जो सत्ता वगैरह का चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा उसकी वजह से न्यूज में था। चलो, सिमांदोउ आयरन ओर माइन क्यों न्यूज में था देखते हैं। द माइन इज एक्सपेक्टेड टू शेक अप द ग्लोबल सी बॉर्न आयरन ओर मार्केट विद इट्स हाई ग्रेड ओर एंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ मैसिव आयरन ओर माइन लोकेटेड इन कहां पे, गिनिया, वेस्ट अफ्रीका। सो ये है आपका गिनिया, ये कहां पे प्रेजेंट है, तो वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका जैसे आप बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, कमेंट में बताना कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितनी सारी कंट्रीज आती हैं। इट इज अफ्रीका लार्जेस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहता है। सिमांदोउ और कंटेन्स 3% आयरन कंटेंट। कितना परसेंट आयरन कंटेंट करता है, 3% आयरन कंटेंट, हायर देन मोस्ट ऑस्ट्रेलियन आयरन ओर। ठीक है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 75% कंट्रोल्ड बाय चाइनीज कंपनी, देख लिए। सो अगेन चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, इकोनॉमिक कोलराइजेशन, चाइना ने अपना वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। ठीक है, इंक्लूडिंग बाओ स्टील 25% ऑन बाय रियो तिंतो एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन ओर माइनर। ठीक है, सो ये याद रखना कि चाइना अगेन वहां पे भी अपना प्रेजेंस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने हो गए हमारे आज के लिए। ओके, बारबाडोस देख लिया हमने, रिवर भी देख लिया, देन लास्ट वी हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सिमांदो आयरन ओर। ओके, सो दिस इज द लास्ट वी हैव फॉर टुडे, यांगती कुती वैली। सो ये क्यों न्यूज में था, बिकॉज ग्लेशियर एडवांसेस। नाउ दोज स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन यूपीएससी, दिस टर्म्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर एडवांसेस? तो ग्लेशियर एडवांसेस बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो अगर ग्लेशियर यहीं तक प्रेजेंस था, बाद में अगर आप देखेंगे तो ग्लेशियर यहां भी प्रेजेंस होने लगा। ओके, तो क्या होता है, इसका मतलब हाई स्नोफॉल होता है, इसके अलावा लेस मेल्टिंग। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन मेल्टिंग हो रहा है अगर उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में स्नोफॉल हुआ तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट कि वहां पे आपको देखने को मिलता है। ओके, सो ये चीज आपको याद रखना।
सिंक्रोनाइज विद क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, तो ये याद रखना कि ये कहां पे बेसिकली उत्तराखंड में बात कर रही है हम लोग, ठीक है। सो उत्तराखंड में ये है। चलिए, डोमिनेटेड बाय बेंसिस, वन ऑफ द 4 भूतिया कम्युनिटीज ऑफ कुमाऊं। ओके, सो ये चीज याद रखना। सेकेंड, जो भी उत्तराखंड के ट्राइब्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सारे ट्राइब्स का नाम एक बार कम से कम आपका काम है कि ट्राइब एक इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये हाईलाइट क्यों करते रहता हूं कि आप क्या करते हो ना कि पढ़ने के टाइम पे ना आप बहुत ज्यादा किसी ऐसे पार्टिकुलर जोन में घुस जाते हो जहां पे ना आप फिर बाकी जो कंटेंट है उसको मिस कर देते हो। तो आपको काम क्या है कि आप एक लिस्ट बना लिया करो पढ़ने के टाइम पे कि आपको ट्राइबल्स वाला रीजन करना है, आपको रिवर सारे करने हैं, माउंटेन्स सारे करने हैं, प्लेसेस इन न्यूज को सारा करना है, स्टेट्स है उसको करना है। इसके अलावा जो आपके जो आपका ओशन करेंट्स हैं उसके बारे में ज्यादा करना है। सो यू कैन डू दिस। आप ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए एंड वन बाय वन उस लिस्ट को टिक करते जाइए, इफ यू हैव कंप्लीट दिस 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 एंड दिस। तो ऐसे करके आपका कंप्लीशन अच्छे से होता है ना। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर ना, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन का, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, है ना। इफ यू फेल टू प्लान, इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल, ठीक है। वो एक कहावत है ना, तो इस चीज को याद रखना कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है ना। सो अगर सिलेबस बड़ा है, इट्स अ ह्यूज, तो आपका ये नेचुरल है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जिन्होंने भी पहले भी 1-2 बार पेपर दिया है और जिसका नहीं निकला है, जब भी आप पेपर में बैठते होंगे ना और कुछ क्वेश्चन देखा, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता होगा कि आई मिस दैट पार्ट, मैंने रिवीजन नहीं किया, या मेरे को ये ध्यान ही नहीं आया कि मुझे ये भी पढ़ना है। ऐसा होता होगा सारे स्टूडेंट के साथ, इट्स वेरी नेचुरल। और ये क्यों होता है? बिकॉज आप एक लिस्ट नहीं बनाते हो कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि 70 से 75% जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कहां से आते हैं? ये आपके स्टैटिक्स से ही कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। डायरेक्ट करंट अफेयर से आपको देख लोगे तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, है ना। अगर 25 से 30 क्वेश्चन में डायरेक्ट करंट अफेयर से है, तो आपका सिलेक्शन किस पे निर्भर है? स्टैटिक इंफॉर्मेशन पे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट दैट की पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड ऑल दोस टॉपिक्स जो आपका, जहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री या अदर जो भी है ज्योग्राफी का कुछ सेक्शंस, वहां से आप स्कोरिंग कर सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन दोस पार्ट। ओके, सो आगे देख लेते हैं। फाउंड बाय द रिवर कुटी यांगती और हेड वाटर ऑफ द काली रिवर। नाउ यहां पे क्या इंपॉर्टेंट होगा? रिवर का नाम सुनते ही रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो भी सहायक नदियां हैं वो आपको करना है, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।